द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा जो शुरू हुई है वो पहुंची है टोंक जिले के निवाई विधानसभा में। कई सालों से आप वोट डालते आ रहे होंगे, क्या तस्वीर लग रही है आपकी बार, क्या माहौल रहने वाला है निवाई में? वही बीजेपी को ही आबा को तो चांस बीजेपी का ही? हाँ। ऐसा क्यों? क्यों कहा लोगों को भावना ही आई हो रही है। काम क्या किया नहीं मौजूदा विधायक ने, प्रशांत बेरवा ने? कुछ विधायक ने काम किया, लेकिन काम करने के साथ साथ जो जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ। प्रशांत बेरवा फिर मैदान में है, राम सहाय वर्मा फिर मैदान में है, ये आरएलपी पार्टी से प्रहलाद नारायण बेरवा मैदान में है। क्या तस्वीर रहेगी और क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, क्या समीकरण रहेंगे? जनता का रुझान बीजेपी पे है, इस बार बीजेपी निकलेगी यहाँ से। और हमारे मंडी भी एक तरफा समर्थन उन्हीं का देना चाहती है, राम सहाय वर्मा, क्योंकि प्रशांत जी ने हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी मंडी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे ये मुद्दा तो हो गया और ये आपने बता दिया। जैसे कृषि मंडी में आउटिंग हो रही है, दुकानें कुछ भी हो रही है, उनमें हमारे किसी को पता नहीं है। 2 नंबर काम हो रहा है सब यहाँ पे। हम तो क्या केवल मोदी जी है, हम मोदी जी को देख के आगे हम चाहते हुए भविष्य बना रहे। मोदी होगा तो सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन 5 सालों में जी। उन्होंने जो चिरंजीवी योजना लागू की है उससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली। और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ही बने। सचिन पायलट नहीं बने? गहलोत पायलट लड़ते रहे 5 साल तक। लड़ते रहेंगे, गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है। अच्छा, सुखी हो? सुखी हो, निवाई के हो? निवाई के। क्या तय करोगे इस बार? वोट देना है उसको। भाजपा का फूल देखकर बस वोट डालोगे या चेहरा भी देखोगे? नहीं, फूल देख के डालेंगे। चेहरा नहीं देखोगे? नहीं। कुछ विकास कार्य तो वो नेता ही करवाएगा, चेहरा ही करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आरएलपी पार्टी से और उम्मीदवार है। निवाई शुद्ध क्या नाम से निपट गया प्रशांत जी। अच्छा, एक आरएलपी पार्टी से भी उम्मीदवार है प्रहलाद बेरवा जी। वो नहीं आएगा। द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा जो शुरू हुई है वो पहुंची है टोंक जिले के निवाई विधानसभा में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है प्रशांत बेरवा को, जो कि मौजूदा विधायक है, और भाजपा ने जो 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था राम सहाय वर्मा, उनको फिर से मौका दिया है, उनको टिकट दिया है भाजपा ने राम सहाय वर्मा को। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे माहौल क्या है निवाई में, क्या माहौल रहने वाला है। और प्रहलाद नारायण बेरवा वो भी है आरएलपी पार्टी से, जो टिकट मांग रहे थे। इनके अनुसार कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आरएलपी का टिकट ले आए। क्या नाम है आपका? धनराज वर्मा। धनराज वर्मा, चंद दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव में, निवाई में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? मैं तो क्या राम सहाय वर्मा का लग रहा है यहाँ। राम सहाय वर्मा का लग रहा है, भाजपा का लग रहा है। हाँ। ऐसा क्यों? मौजूदा विधायक है प्रशांत बेरवा कांग्रेस पार्टी के, क्या संतुष्ट नहीं होंगे कार्यकाल से आप? इससे क्या है, ये जो मतलब ये अपने हिंदू धर्म में है ना, तो मतलब ये अपने जो पहले गायें थी ना, तो कई जगह क्या है ये अपने विरोध में चलता है, ये हिंदू भाई की बात नहीं मानता है। बात नहीं मानता? हाँ। अच्छा। वहाँ पे क्या अपने जो हिंदू भाई वहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, तो वहाँ पे उनको केस में भी साथ नहीं दिए, उनके 2-2 लाख रुपए दे के छुट्टे हैं। तो यहाँ पे कुछ सापे वाले मिले हैं, मैं बुजुर्ग है, कई सालों से आप वोट डालते आ रहे होंगे, क्या तस्वीर लग रही है आपकी बार, क्या माहौल रहने वाला है निवाई में? वही बीजेपी को ही आबा को तो चांस बीजेपी का ही? हाँ। ऐसा क्यों? क्यों कहा लोगों को भावना ही आई हो रही है। भावना ये हो रही है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने। वो तो सब अपनी अपनी खेच। हाँ। अच्छा। अजी भाई सब अपनी अपनी खेच, बाकी प्रशांत बेरवा पहले सचिन पायलट कैंप में थे, फिर गहलोत के नज़दीक आ गए, अब थोड़े महीने पहले उन्होंने फिर से सचिन पायलट की तारीफ की थी। तारीफ किया तो पर जाचे, झंडी पलट जाओ, झंडी पलट जाओ। ये तो नेता है, प्रजा कहाँ है? वो तो नेता है, नेता भी पलट जाते हैं क्या? नेता भी पलट जाओ। पलट जाते हैं? हाँ, पलट जाओ। अच्छा। हाँ, नेता भी पलट जाओ। कुछ युवा मिले हैं, क्या नाम है आपका? सचिन। वोट डालते हो? जी। पहली बार डालोगे या दूसरी बार? दूसरी बार। दूसरी बार। अब की बार क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, सीधा सवाल। देखो अब की बार तस्वीर देखने को मिलेगी भाजपा की, और भाजपा की ही मिलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में हुआ क्या है, यहाँ पे घोटाले गड़बड़ हुई है, विकास के नाम पे तोड़फोड़ हुई है। बस स्टैंड का विकास होना चाहिए था, वहाँ दुकानें फोड़ दी गई, फोड़ने के बाद उनको ना कुछ बनाया गया, ना चौड़ा किया गया। बस स्टैंड को आज भी वहाँ जाम लगता है, और वहाँ सुअर, कुत्ते, बिल्ली ये सब गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी है, गंदगी एक मुद्दा है यहाँ पे। जैसे हाँ। और क्या मुद्दा है यहाँ पे? और मुद्दा यही है, क्या नाम से एक विकास होना चाहिए,
और क्या नाम जयपुर और निवाई के लिए क्या नाम से बसें बहुत कम रहती है, आजकल आने जाने में सब बाहर से निकल जाती है। बसों का मुद्दा भी होना चाहिए। बसें नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ बसें आ रही है लेकिन कम। Connectivity अच्छी नहीं है जयपुर हाँ से। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। और बस ऐसा कुछ 2-3 मुद्दे ही है। हाँ 2-3 मुद्दे हैं। काम क्या किया नहीं मौजूदा विधायक ने, प्रशांत बेरवा ने मौजूदा कुछ? विधायक ने काम किया, लेकिन काम करने के साथ साथ जो जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ। बस स्टैंड तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद वहाँ कुछ किया ही नहीं। उसके बाद मेन मुद्दा तो ये है भाई, उसको चौड़ा करेंगे, ये करेंगे। आपके अनुसार क्या मुद्दा है यहाँ पे? यही व्यवस्था का बस स्टैंड का इनका। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। काम तो बढ़िया किया है प्रशांत जी ने भी। अच्छा। बांध बना है? नहीं, प्रशांत जी ने काम तो बढ़िया किया है। गवर्नमेंट अच्छा, सरकार काम बढ़िया किए हैं। गलत साहब ने बढ़िया किया है इसे। क्या नाम है आपका? शाहिद मंसूरी। शाहिद मंसूरी। क्या काम करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चालक हो। निवाई में समस्याएं क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है। जिनको हल किया जाना बाकी था और मौजूदा विधायक ने नहीं किया। देखो यहाँ क्या है कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी चलता है। हाँ। ये होती आई रीत है, ये रीत बन गई है राजस्थान में। राजस्थान की रीत बन चुकी है। हाँ। यहाँ के स्थानीय विधायक ने जो काम बहुत किया है, यहाँ के ने काम की कोई कमी नहीं है। क्या क्या काम किए? काम तो कॉलेज वगैरह, रोड वगैरह, खूब जितना काम हो सकता था उन्होंने खूब किया है। काम की कोई कमी नहीं। आज तक जितने भी विधायक बने उन्होंने जितना काम नहीं किया जितना इन्होंने। प्रशांत बेरवा फिर मैदान में है, राम सहाय वर्मा फिर मैदान में है, ये आरएलपी पार्टी से प्रहलाद नारायण बेरवा मैदान में है। क्या तस्वीर रहेगी और क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, क्या समीकरण रहेंगे? जनता का रुझान बीजेपी पे है। इस बार बीजेपी निकलेगी यहाँ से, भाजपा निकलेगी। भाजपा निकलेगी यहाँ से। राम सहाय वर्मा राम साई वर्मा चुनाव जीतेंगे। हाँ। बाकी मुकाबला है जो चल रहा है, सारे खड़े होते हैं। जिसकी जनता का रुझान जिस पे होगा वो जीतेगा। रुझान जनता का किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ है बीजेपी की रुझान। तरफ। तो ये हमें मिले थे, इन्होंने कहा कि भाजपा का लग रहा है माहौल जो राम सहाय वर्मा है। आपको बता दें कि ऐसी रिजर्व सीट है ये, और लगातार यहाँ से भी वही जो रीत चली आ रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, कुछ वैसा यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की चुनाव को लेकर कि चुनाव होने वाले हैं चंद दिनों में, तो क्या माहौल रहेगा। तो बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जो प्रहलाद बेरवा है जो आरएलपी पार्टी से टिकट लेके आया है, जो प्रशांत बेरवा है जो मौजूदा विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, और भाजपा से राम सहाय वर्मा उम्मीदवार हैं। तीनों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या समीकरण बैठने वाले हैं, क्या समीकरण देखने को मिलेंगे, ऐसी जब सीट है तो क्या समीकरण मिलेंगे देखने को, तमाम बातचीत हम करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। जिस वक्त हम मौजूद है वो फल मंडी है ना, ये फल सब्जी मंडी है, तो यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? हंसराज मेहरा। हंसराज जी, बस चंद दिन बाकी है विधानसभा चुनाव में, और एक रिवाज जिस प्रकार से राजस्थान में रहा, एक बार भाजपा कांग्रेस, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी रहता है। एक बार भाजपा का विधायक जीतता है, एक बार कांग्रेस का विधायक जीतता है। क्या मामला रहेगा इस बार? मामला अब की बार बीजेपी आएगी यहाँ से, तो राम साहब वर्मा आसानी से जीत जाएंगे। आसन जीतेगी। ऐसा क्यों? क्यों? पहले जिन्होंने काम ही नहीं कराया प्रशांत जी ने। यहाँ पे ड्रोम चदर के लिए बोल के गए थे, तो ड्रोम चदर नहीं है हमारे सब्जी मंडी में। कई वादे कर लिए यहाँ पे, ये कर लेंगे। 3 साल हो गए हमारे सब्जी मंडी को आउटिंग हुए, अभी दीवार नहीं टूटी है, जैसे कि बेचारे को दुकानें पड़ी है। यहाँ कई बार हमारे रजिस्ट्री हो गई यहाँ पे, अभी भी कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? हाँ, हमारे तो यहाँ पे सब्जी मंडी प्रशांत जी ने कुछ भी काम नहीं करवाया। सब्जी मंडी का हाल हो गया। ड्रोम चादर के लिए वादा करके गए, ड्रोम चादर बस में। ये अस्थायी आपने बना रखा है ना? अस्थायी। बारिश से और धूप हाँ, से अपने बना रखा खुद। निवाई के क्या मुद्दे हैं? निवाई के क्या मुद्दे हैं? निवाई के मुद्दे यही है हमारे, तो मुद्दे तो हमारे मंडी का तो यही है। ड्रोम चादर नहीं डला है, वादा करके चल गया कई बार। यहाँ से आउटिंग मंडी हुई है, रोड पास हो गए, दुकानें गरीब आदमी बेचारे 2-3 साल हो गए पैसे जमा के बड़े बड़े, दुकानें नहीं गई पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सबनानी। विनोद जी। विनोद जी, क्या देखने को मिलेगा इस बार? इस बार अभी तो कुछ नहीं कह सकते माहौल के हिसाब से, अभी आने दो टाइम, फिर बताएंगे। टाइम तो बस अब चंद दिन बाकी है, चंद दिनों में हो जाएगा। टाइम आ गया। 10-15 दिन और। माहौल किसका लग रहा है? माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो देखो यार, क्या बताएं आपको, मार्केट के हिसाब से राम साई जी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है, भाजपा का लग रहा है। हाँ, बीजेपी का लग रहा है। प्रशांत बेरवा सचिन पायलट के खास थे, फिर गहलोत कैंप में चले गए, फिर वापस तारीफ कर रहे सचिन पायलट की। युवा नेता है, मिशन होगा। क्या नाम है आपका? जरूरी है, सचिन पायलट भी आ सकते हैं वहाँ से। वहाँ सचिन का पता नहीं है अभी, जरूरी है। अजीत मेहता चल रहा है वहाँ पे, तो हाँ, सचिन जी ने क्या काम करे यहाँ पे टोंक में भी।
टोंक भी जाके आए हैं हम, वहाँ पे लग रहा है कांटे का मुकाबला होगा। हाँ काटेगा नहीं काटेंगे, हाँ बहुत तगड़ी है। टोंक की बात तो हमने की थी, यहाँ की बात करते हैं निवाई की। क्या निवाई में क्या रहेगा? एरिया पीपल साइड में ना पहला दान का प्रभुत्व है चल रहा है उसका, जो आरएलपी से आरपीएल पार्टी से जो टिकट लेके आए हैं प्रहलाद का, और ऐसे जहाँ तो सर रामसाई का ज़्यादा पार्टी तो पार्टी होती है एक, तो जैसे रामसाई वर्मा पार्टी में है, अब वो तो अलग से वहाँ से हजारों से जीतेगा, वहाँ से 100 से गंदी चलेगी। रामसाई वर्मा के अपने तो अध्यक्ष आप बताया जा रहा है आपको? नहीं मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, अध्यक्ष साहब कहीं गए हुए हैं बाहर, भूतपूर्व उपाध्यक्ष हूँ। मौजूदगी में आपको अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं आप? जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ इस बार, क्या नाम है आपका? मुकेश मेहरा है मेरा नाम। अब कहिए क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा था इस बार प्रशांत जी बेरवाल ने क्या है, पिछली बार तो लोगों पे ध्यान दिया नहीं, सब जगह से रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ रही है, और जाहिर है कि रामसाई वर्मा का ही जीत मतलब श्योर है, चांसेज है। कहने का मतलब वार्डों की, सारे वार्डों की निवाई की रिपोर्ट यही चल रही है फिलहाल पोजीशन पे तो, और हमारे मंडी भी एक तरफा समर्थन उन्हीं का देना चाहती है, रामसाई वर्मा, क्योंकि प्रशांत जी ने हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी मंडी की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इस बार सरकार चेंज हो और बीजेपी से रामसाई जी को ही विजय बनाएंगे। ये प्रहलाद जी का आप बता रहे थे आरएलपी पार्टी से जो आरपीएल का इतना ये जीत जाए, लेकिन संघर्ष किन किन नेताओं में होगा? संघर्ष कूल बेस में बोतल में रामसाई जी का और प्रहलाद जी का। देखो पब्लिक की डिमांड तो ये है कि प्रशांत जी को फिलहाल, पब्लिक की डिमांड तो ये है कि प्रशांत जी को फिलहाल लोग बाग तीसरे नंबर पे दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर रामसाई जी वर्मा की जीत बता रहे हैं, और सेकंड पे बोतल से है ना प्रहलाद जी, उनकी बता रहे हैं, और प्रशांत जी को थर्ड नंबर पे बता रहे हैं पब्लिक। तो यही रिपोर्ट है फिलहाल तो चारों तरफ की, सभी यही कह रहे हैं। कल वहाँ गए थे ना गाँव में बोरखंडी में नारे लगा के भगाए थे उनको, प्रशांत जी को। गाँव में भी कल बहिष्कार हो रहा है इनका, प्रशांत जी का। चारों तरफ गाँव में जब भी जनसभा करने जाते हैं उधर बहिष्कार कर रहे हैं लोग। और मतलब मुद्दे क्या रहे निवाई के मुद्दे क्या है? ये आपने हमारे मुद्दे दिख रहे नहीं यहाँ पे। अरे ये मुद्दा तो हो गया और ये आपने बता दिया। जैसे कृषि मंडी में आउटिंग हो रही है, दुकानें कुछ भी हो रही है, उनमें हमारा किसी को पता नहीं है। 2 नंबर काम हो रहा है सब यहाँ पे, कोई 10-10 लाख लेके रिश्वत लेके सब काम हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार। इधर आइए ना, इधर आइए। यहाँ पे हो रहा है, मेन रोड पे बनस्सी मॉल पे दुकानें का हो रहा है, कृषि मंडी का हो रहा है, पूरी दुकानें नीलामी करवा दी उन्होंने कृषि मंडी की। पता ही नहीं है। हाँ पता नहीं किसी को, दुकानें कब आउटर हो गई, कब बिक गई, हमको पता ही नहीं है दुकानों का। आपका क्या नाम है? मेरा राम अवतार। राम अवतार जी, ये तो बोल रहे हैं कि प्रशांत बेरवाल जी 3rd नंबर पे जाएंगे। सही है इनका कहना। सही है इनका कहना? नहीं, मैं तो तीनों का ही माहौल है अभी तो। त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हो आप? हाँ त्रिकोणी, तीनों का ही माहौल है। कौन लग रहा है कि यार टक्कर में है, लेकिन ये निकाल लेगा सीट? तीनों का ही। तीनों का ही? हाँ चांसेस तीनों के? हाँ तीनों में बराबर की है। वोट तो मिलेंगे लेकिन वो पिछली बार वाली बात नहीं रहेगी। वोट तो मिलेंगे लेकिन वो पिछली बार वाली बात नहीं रहेंगी। कहने में टक्कर बराबर की रहेगी, कहने का मतलब थोड़े बहुत ही, कोई 19-20 मान के चलो आप। ये पहले वाली जीत नहीं होगी किसी भी पोजीशन में। 2.5 लाख के आसपास वोट है यहाँ पे। हाँ 2-4-5 हजार हार जीत होगी, ज्यादा मार्जिन से नहीं होगी। ज़्यादा से नहीं। भैया आगे आइए, आगे आइए। अरे आप कुछ बोल रहे हो, इधर आइए, इधर लेके आइए उनको, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए। जी मंत्री जी आ गए। कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, आराम से, आराम से। क्या माहौल है? सर अभी जो हमारा मंत्री जी हो आप? मंत्री जी हो? निवाई पीपलों में जो चल रहा है तिकोड़िया हो रहा है। जैसे पहला हाँ तिकोड़े में मुकाबला है, हार जीत होगी तो कल 5-10 हज़ार वोटों से होगी। अच्छा। और जिस तरह से आगे जनता के विकास चाहती है, हम तो क्या केवल मोदी जी हैं, हम मोदी जी को देख के आगे हम चाहते हुए भविष्य बना रहे। मोदी होगा तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है। मोदी ने आज हिंदुओं को जो इतना पद दिया है, आज वर्ल्ड में पूरा नाम हो चुका है। वर्ल्ड में इंडिया का कुछ मानते ही नहीं थे। आज पहले मोदी जाते तो पहले वर्ल्ड में कुर्सी लगाते हैं मोदी के लिए, मोदी जी आए बैठो पहले। तो हम तो मोदी के साथ पसंद हैं, कोई पार्टी हो हम मोदी को समर्थन देते हैं। हम किसी पार्टी में बताते हैं मोदी के नाम से वोट मिलेगा। मोदी जी के तो आप भी मोदी जी। जी सर मोदी। हमें लोकल विधायक से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल है। कन्हैयालाल जी, जी, मानना क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में देखिए क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए और विकास को देखते हुए, ये मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं धरातल पे उन्होंने उतारी है, वो गरीबों को हित में देखते हुए, और
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन 5 सालों में। जी। उन्होंने जो चिरंजीवी योजना लागू की है उससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली है। और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ही बने। सचिन पायलट नहीं बने? देखिए ये उनका आपसी पार्टी का आपसी है। बाकी जो गहलोत ने कार्य करे वो सराहनीय है, गरीबों के हित में है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी अच्छी लगती है? जी हम तो गहलोत को वोट देंगे। चलो तो वोट जी। को वोट देंगे हम तो। अच्छा, हमारे एक वोट से किसी की जान बच सकती है। तो अभी तो आप त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे थे। हाँ, नहीं तो मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा मेरा वोट तो। अभी मैं बोल देता भाई प्रशांत बेरवा, तो इन्होंने ऐसे बोलते कि ये तो बेरवा की बोल रहा है, तो सब बोलते, इसलिए मैं तो मेरा वोट कांग्रेस को देना चाहता हूँ। मैं ऐसी सरकार को वोट देना चाहता हूँ। तो अपने अपने विचारधारा है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, इसलिए विचारधारा अपनी अपनी। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं, विकास कार्य किसने करवाए, कौन जनता के बीच में नजर आया? कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। मेन मुद्दा मोदी जी के ऊपर है, देश के ऊपर में, देश के ऊपर है। कौन सा पान मसाला खाते हो आप? सोन सेन क्या कौन सा पान मसाला खाते हो? तानसेन तानसेन। अच्छा, नाम क्या है आपका? सोनू। सोनू। वोट डालते हो सोनू? और डालूंगा नहीं, पहले वोट डालूंगा। पहला वोट डालोगे? तब तो आपसे बातचीत करनी बनती है। क्या चाहते हो निवाई में? बीजेपी सरकार। भाजपा। भाजपा। पहला वोट भाजपा को? भाजपा। ऐसा क्यों? सब पसंद है हमारे को। भाजपा पसंद है? मोदी जी पसंद है बस सबसे बड़ी एक बात बात है। है। उम्मीदवार नहीं देखते? मोदी जी है। नहीं, मोदी चाहिए हमारे को तो। पर मोदी जी यहाँ थोड़ा आएंगे। वो दिन नहीं आएगा, फिर नाम चलेगा ना उनका, नाम तो चला रहा है ना। मोदी जी का। अच्छा, अभी निवाई में 5 साल होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे वापस फिर से। कौन सा नेता नजर आया है? कोई कुछ समस्या हुई तो कोई नेता आया आपकी हमदर्द सुनने के लिए, समस्याएं सुनने के लिए, सुलझाने के लिए? कौन नजर आया? आप पे भी आते भैया? वैसे तो कोई भी नहीं आया अभी तक तो यहाँ पर हमारे बूझने के लिए। प्रशांत बेरवा जी ने कैसा काम करवाया? कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं करवाया? नहीं। एक काम भी नहीं करवाया? नहीं। ऐसा तो नहीं। बगड़ी में पीपल में रोड ही नहीं बने। कुछ भी नहीं कराया। उस दिन टूर पे गया था मैं, रोड ही नहीं बने। बगड़ी पीपल में रोड ही खत्म है बिल्कुल। और पीपल वाले अब बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम मोहित है। और उनको क्या बोले थे? छोटे मंत्री जी? छोटे मंत्री जी? अरे ऐसी बात नहीं है। जी जी, मैं और हाँ जी। मौजूदा जो सरकार है उसने इतना काम नहीं करवाया। अभी जो पीछे जो मंडी रोड हुई थी सेकंड चरण में, उसमें रोड का शिलान्यास हो चुका, लेकिन रोड बनने में नहीं आ रहा। टीन शेड जो ये टीम लगने थे वो अभी तक नहीं लगे। और अगर बात करते हैं तो ये जवाब ये आता है कि भाई पास हो चुके हैं, लेकिन अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। वो समय आता नहीं। 3-4 साल हो गए कि ये माल जो है किसानों का और व्यापारी को जो माल है वो गर्मी में बरसात में यहाँ पे ख़राब होता है, सड़ता है। अगर सरकार ही किसानों के बारे में, व्यापारी के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? सरकार को सोचना चाहिए। चलो, आप निवाई के रहने वाले हो? जी हाँ। निवाई के कौन से गांव में रहते हो? मैं निवाई में प्रॉपर शिवाजी कॉलोनी में। निवाई में रहते हो आप? जी। तो मुद्दे क्या है निवाई विधानसभा में? निवाई विधानसभा में करेंगे इस विधानसभा चुनाव? निवाई विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। विकास कार्य का? जी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा विकास कार्य का, उसके बाद सारे मुद्दे आते हैं। अब से लाइट का है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है किसी कॉलोनियों में। कहीं कॉलोनी में रोड बन रहे हैं, कहीं कॉलोनी में ये अभी तक हालत है कि कच्चे रोड से काम चल रहा है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ तक रोड तक नहीं पहुँचे हैं। दूसरा, अगर निवाई शहर की बात करें तो निवाई शहर में जो बस स्टैंड का एरिया है, वो बस स्टैंड का एरिया बहुत ही कंजस्टेड, मतलब बहुत ही रश वाला रहता है। काफ़ी बार वहाँ पर एक्सीडेंट हो भी चुके हैं और होने के चांसेस भी रहते हैं। तो पहले तो वो क्लियर हो। आपके बगल में टोंक विधानसभा है, वहाँ से सचिन पायलट ताल ठोक रहे, दोबारा विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे हैं। क्या होगा उनको लेकर? टोंक विधानसभा की तो इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो निवाई के रहने वाले हैं। पड़ोसी हो? पड़ोसी तो हैं, लेकिन निवाई के रहने वाले निवाई की बात करेंगे। इतना पता है कि हाँ, अगर वो इसकी दौड़ में है, मुख्यमंत्री की दौड़ में है, तो एक युवा नेता है। युवा नेता कुछ अलग थिंकिंग रखता है, उसकी उनकी अलग सोच रहती है। तो हो सकता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो कुछ और ज़्यादा विकास कर पाए। आपसे बात नहीं की, आप सबको पकड़ के ला रहे हो, मैं आपको पकड़ के ला रहा हूँ। इधर आओ, पकड़ के लाने का। इधर लाओ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण माली। पहला वोट, दूसरा वोट कौन सा वोट डालोगे? रामसाई वर्मा को। नहीं, मतलब कितने वोट डाल चुके हो आप? मैं 2। ये दूसरा होगा, अब तीसरा होगा? तीसरा होगा। हाँ। लग नहीं रहे हो, बड़े यंग लग रहे हो आप। क्या यही काम? हाँ, यही काम करता हूँ। आप
किसको चुनोगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि काम भी बीजेपी करवाती है ना, इसलिए। क्या काम करवाया उन्होंने? सरकारी नीति उनकी तो पिछली बार नहीं थी, उससे पिछली बार तो थी ना, हीरा लाल जी थे तब, काम बढ़िया हुआ था इसलिए। अब प्रशांत जी ने तो कुछ भी नहीं करवाया। प्रशांत बेरवा जी तो अभी जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं, गाँव में प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ से तो नहीं लग रहा वो। नहीं लग रहा है। हाँ। और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? हीरा लाल। बात होगी आपसे? नहीं नहीं। नहीं हुई ना, आगे आइए ना। क्या घर पे सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। क्या काम करते हो? सब्जी का ठेला। सब्जी का ठेला है, तो यहाँ से सब्जी खरीदते हो और बाहर जाके बेचते हो? अच्छा, तो कितनी पुरानी सब्जी मंडी है ये करीब है 10 साल पुरानी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस या आरएलपी कहाँ जाओगे? हम कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही दिया है मैंने। प्रशांत बेरवा जी को दोगे? प्रशांत बेरवा को, पार्टी को देंगे हम, कांग्रेस को कोई भी। चेहरे से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है, ऐसा क्यों? क्यों? हम अशोक गहलोत के कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ राजस्थान में। गहलोत पायलट लड़ते रहे 5 साल तक। लड़ते रहेंगे, गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है। अच्छा काम किया है? क्या क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने देखो बढ़िया योजना काटी है मजदूरों के लिए, सारी व्यवस्था बढ़िया रखी। फायदा पहुंचा आपको किसी योजना का? हाँ फायदा पहुँचा है। देखो योजना का फायदा उठाया? फायदा देखो, हमारे को वो तेल, लून, मिर्ची मिल रहे हैं, मोबाइल भी मिला है। राशन मिला है? राशन अच्छा, आपकी घरवाली को मिला है मोबाइल? हाँ सही काम कर रहा है? सही काम कर। व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया उसमें? आओ चला रहे हैं? चला रहे। अच्छा, और आप? मैं तो सब्जी का ठेला लगाता हूँ। आपका फ़ोन कौन सा है? आपका फ़ोन दिखाइए। मेरा तो छोटा है। तो आपकी बीवी को मिला है, आप इस मोबाइल से चला रहे हो? नहीं, खिलवाड़ नहीं हुआ है? अशोक गहलोत ने महिलाओं को मोबाइल दिया है, पुरुषों को नहीं दिया? उससे क्या मतलब है? महिला ने काम किया है शहरी रोजगार में, उस वजह से उनको। तो कुछ लोग यहाँ पे और हैं, कुछ लोग तो हिसाब कर रहे हैं सब्जियों का, इनसे भी बातचीत करेंगे। खलल डालने के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्या माहौल है निवाई का? अब माहौल जी तो पता नहीं, हम तो वोट तो बीजेपी की देंगे, माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ जी। राम सहाय वर्मा? हाँ जी। पिछली बार उनकी हार हो गई थी। हार हो गई थी। हार के कारण क्या थे? हार के कारण देखो, पहले बात तो नया चेहरा था, और कुछ जातियों भी वो उसके चक्कर में, सीएम के चक्कर में इसे वोट दे दिए, इस वजह से हार गया थोड़ा। अच्छा, सीएम सचिन पायलट सीएम बनेंगे तो वोट इनको यहाँ दे दिए कि विधायक जीत के आएगा कांग्रेस पार्टी का? हाँ जी, तो यही कारण था बस? यही कारण था। अच्छा, अब की बार क्या कारण काम करेगा? अब की बार बढ़िया करेगा काम, गहलोत मोदी बढ़िया काम करा रहा, तो उस वजह से मोदी को देंगे वोट। तो मोदी जी को वोट दोगे? बीजेपी में। बीजेपी में कोई दावेदार नहीं नजर आ रहा है मुख्यमंत्री का? हो जाएगा, बहुत है दावेदार, तो बहुत है बीजेपी में, बहुत है दावेदार, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो 10-15 दावेदार है, लेकिन कोई ऐसा दावेदार ना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ना बताया जा रहा है जनता को। वो तो सब आ जाएंगे दावेदार, तो कैसी बात है, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ख्याल से कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री का दावेदार, या मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री वैसे तो वसुंधरा है, और भी है बहुत ही। और भी है। क्या नाम है आपका? मनसुख। अच्छा, सुखी हो? निवाई के हो? निवाई के क्या तय करोगे इस बार? वोट देना है उसको, किसको? फूल को। फूल को? हाँ। चेहरा नहीं देखोगे? नहीं क्यों? नहीं, मोदी का जादू? मोदी का जादू। गहलोत का जादू ज्यादा बड़ा है या मोदी का? मोदी का ज्यादा है। मोदी का? अच्छा, मोदी को सच्ची- देना है वोट। क्या नाम है आपका? मदन लाल। थोड़ा बात कर ली जाए? हाँ अच्छा, हिसाब कर रहे हो क्या? हाँ निवाई का क्या हिसाब रहेगा इस बार? बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का हिसाब रहेगा? अच्छा, और राजस्थान का क्या हिसाब रहेगा? देखो राजस्थान को तो अच्छा, जो मौजूदा विधायक है प्रशांत बेरवा, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हो या नहीं हो? संतुष्ट हो तो। अच्छा, फिर भाजपा की तरफ क्यों? हाँ अच्छा, आप हिसाब कीजिए, कोई बात नहीं। लोगों से बात करने फिर प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? भंवरलाल सैनी। भंवरलाल जी? हाँ, भंवरलाल जी, ऐसे मैं आपको से सवाल पूछ रहा हूँ। भंवरलाल जी, इस बार माहौल क्या रहेगा निवाई में? पार्टी का रहेगा, जो पार्टी में होगा उसी का रहेगा। कौन सी पार्टी? बीजेपी वाली। भाजपा? जी यस। भाजपा का फूल देखकर बस वोट डालोगे या चेहरा भी देखोगे? नहीं, फूल देख के डालेंगे। चेहरा नहीं देखोगे? नहीं, कुछ विकास कार्य तो वो नेता ही करवाएगा, चेहरा ही करवाएगा? नेता ही करवाएगा। हाँ, तो फूल राम साई वर्मा जी को दोगे? यस। अच्छे लीडर है वो? यस, हमारी नज़र में अच्छे ही हैं। पिछली बार हार गए थे वो। कोई बात नहीं, हार गए तो आगे इस बार जीत जाएंगे वो। जीत जाएंगे? यस। आपको बता दूं कि एक रिवाज जिस प्रकार से राजस्थान में है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, कुछ उसी प्रकार से निवाई में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। खैर, क्या नाम है आपका? मरेठा, रमेश जी मरेठा।
इनका रमेश जी मरेठा जी। रमेश जी आप क्या निवाई के रहने वाले हो? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। बोलो बोलो बोलो, शर्मा की बात निवाई के रहने हाँ वाले हो? निवाई के रहने वाले। अच्छा, कहाँ जाओगे, भाजपा, कांग्रेस या फिर आरएलपी? इसमें जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, बीजेपी का है ये तो आपके पीछे चलने वाले हैं। इनके पीछे चलते हैं हम तो। मैं अपनी मर्जी से चलते आपकी हैं। कुछ राय तो होगी। नहीं यही है साइड, भाजपा, राम साई वर्मा। राम इसी में देते हैं अपन तो। अच्छा, भाजपा के साथ ही रहे हो? बात साथ रहेगा। तो लग रहा है कि कड़ी चुनौती होगी नेताओं को, या फिर आसानी से भाजपा सीट निकाल लेगी यहाँ से? आसानी से निकलेगी भाजपा की। बात तो यहाँ से तो निकले ली। प्रशांत बेरवा हारेंगे? देखो यहाँ पे अधिकतर लोग मुझे वैसे मिले हैं जो भाजपा का समर्थन करने वाले हैं। क्या पूरे निकाय में ये माहौल है या केवल ये सब्जी मंडी में ऐसा माहौल है, फल मंडी में? अब ये तो क्या पता है, तो अपने यहाँ की बात है, वो बाहर का तो क्या पता क्या है। नहीं, यहाँ पे क्या मुद्दे अभी चल रहे हैं, कुछ समस्या है? इसका कोई समझ में नहीं है। निकाय में क्या समस्या है? अरे समझ ये सब निवाई के तो अपन को क्या पता क्या समस्या, अपन अपनी समस्या बता सकते हैं अपन तो। पर यहाँ की जनता हो आप। क्या नाम है आपका? कमलेश मीना। आपसे बातचीत थोड़ा ना हुई अभी? नहीं हुई। तभी करने आए हैं आपसे बातचीत। करिए। कमलेश जी, हाँ जी। चुनाव होने वाले हैं, जी सर। चंद दिन बाकी है, किस तरफ जाओगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? ऐसा है, हमारे को कम से कम 47 साल में पहले कांग्रेस ही थे हम, हाँ इसलिए ठीक चल रहा था माहौल कांग्रेसी का। ठीक है। अभी क्या 10-5 साल से इसका क्या है, माहौल बिगड़ चुका। कैसे बिगड़ा? ऐसे बिगड़ा जैसे अभी प्रशांत जी बेरवा आए थे गत साल 5 साल पहले, जी। इसने कोई निर्माण विकास नहीं किया इसने उन्होंने। आप जाकर शिवाड़ वाला रोड आज भी खत्म है। अबे लोग बाग क्या है, बिल्कुल उतर चुका है प्रशांत जी ने तो। इस साल क्या नाम से बीजेपी का लीडर है नहीं है, राम साई वर्मा। राम साई जी वर्मा, ये 100% चांस है। 100% चांस? 100% चांस है, कम से कम 10-20 वोटर जीतेगा ये। कितने वोटों से? 10-20 हज़ार वोटों से। 10-20 हजार वोट? हाँ जी। 10,000 ज़्यादा नहीं होता? जैसे मान लो निवाई पीपलू तहसील है, तो पीपलू तहसील से क्या है, इसकी टक्कर बैंक रहेगी प्रशांत जी की इसके। अच्छा, यहाँ पे आरएलपी पार्टी से और उम्मीदवार है? निवाई शुद्ध क्या नाम से निपट गया प्रशांत जी। अच्छा, एक आरएलपी पार्टी से भी उम्मीदवार है प्रहलाद बेरवा जी। वो नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? नहीं होगा। टक्कर दोनों को होंगी, प्रशांत जी के इनके। ये छोटू हमारे साथ साथ घूम रहा है, क्या नाम है छोटू आपका? मोहित सैनी। कुछ जानकारी रखते हो? यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, कौन सा नेता अच्छा लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, प्रशांत बेरवा अच्छे लगते हैं। और राम साई वर्मा किसके साथ आए हो? अपने पापा के साथ आए हो क्या? मेरे पापा मंडी में दुकान करते हैं। दुकान करते हैं, पढ़ाई करते हो? हाँ। ठीक है। तो हमने लोगों से बातचीत की, ये जानना चाहा कि निवाई के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं, भाजपा की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कोई तो कह रहा था त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जो आरएलपी से टिकट लेके आए हैं प्रहलाद बेरवा जी, वो भी रेस में चल रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि भाजपा से जो राम साई वर्मा है, उनकी हवा ज़्यादा चल रही है, वो जीतेंगे। और हम मोदी को देखकर, कमल के फूल को देखकर वोट करेंगे। तो अब देखना होता है कि प्रशांत बेरवा यहाँ से दोबारा जीत निकालते हैं या फिर नहीं। हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय आप तक पहुँचाई। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, निवाई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।